वेलकम टू द फिजियोलॉजी चैनल स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक हम देखेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, बिकॉज ये इसका नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल सोर्स है हमारी बॉडी का। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो ये विटामिन सी हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ये रेडॉक्स रिएक्शन हमारी बॉडी में जितना भी होता है वो सारे मैनेजमेंट को देखेगा। सेकंड, ये सोर्स है एस्कॉर्बिक एसिड का, नेचुरल सोर्स है। ओके, थर्ड हम देखेंगे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डोपामाइन टू नॉरएपिनेफ्रिन कंडीशंस को ये मेंटेन करता है। जस्ट लाइक अगर आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज हो गया है, ओके, हाइपर एक्टिविटी के टाइम डोपामाइन रिलीज हो जाता है, बट उसको एकदम काम डाउन और नॉर्मलाइज करने की जो ट्रांसफर है ये काम विटामिन सी करेगा। रोल इन आयरन मेटाबॉलिज्म, ये आयरन को भी मेटाबोलाइज करता है। अगर ये सारे फंक्शंस नहीं होंगे तो ये सारी कंडीशंस पैदा हो सकती है। ओके, अब इस तरह के सोर्सेस हमें मिलेगा कहां से विटामिन सी। अगर हमारे में कमी है तो कोई भी खट्टी चीज बेसिकली आप ले सकते हैं, विटामिन सी का सोर्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेप्स खट्टा होता है, ऑरेंज खट्टा होता है, लेमन खट्टा है, टमाटो खट्टा है, और ये सारे एक्स्ट्रा सोर्सेज है। अगर आपको याद नहीं आता है तो आप बेसिकली उस तरीके से याद रख सकेंगे। कुछ खट्टी चीजों को इमेजिन कर लीजिए जो आपके दिमाग में आता है, आप वो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ये ज्यादा हो जाए तो हमें क्या डिफिशियंसी हो सकती है और कौन से स्टेजेस पे होती है। तो स्टेजेस सबसे पहले हम देखेंगे तो 2 स्टेजेस पे होती है, जो कि चाइल्डहुड और एजेड। मतलब एडल्ट एज में नहीं होती, एडल्ट बराबर से खाता है। चिल्ड्रन और एजेड बच्चे जो होते हैं, बच्चे और बूढ़े, उन्हें हमें कहना पड़ता है कि आप खाइए। ओके, या फिर उनमें डिफिशियंसी मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन है, या बच्चा खा नहीं रहा है, या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, तो सेकेंडरी प्रॉब्लम ये आ सकती है। तो उसमें देखेंगे डिजीज जो है बेसिकली स्कर्वी होती है। इसमें स्कर्वी में ये सारी कंडीशंस नॉर्मली आती है, जैसे कि एनीमिया। आपने यहाँ पे लिखा आयरन मेटाबॉलिज्म करता है, एनीमिया बहुत नॉर्मल है। नेक्स्ट स्किन रैशेस, रैशेस हो जाएंगे पूरी स्किन में, स्वेलिंग, सूजन। डिलेड गुड हील, आपको अगर कहीं पे चोट लगी है तो वो जल्दी हील नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बोलेक्स जो होते हैं वो घुटने जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली ऐसे हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ हो जाते हैं। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कोई ये बच्चा है, ओके, तो ये उसके लेग्स है, तो जो घुटने हैं यहाँ पे वो घुटने एक दूसरे से दूर इस तरीके से हो जाते हैं, धनुष के फॉर्मेट में, इसलिए इसे बोलेक्स कहा जाता है। एक दूसरे से दूर होते हैं, ओके, इस तरीके से हो जाते हैं घुटने, इसलिए उसे बोलेक्स कहा जाता है। फिर हेमेटोआर्थराइटिस कहा जाता है, जो जॉइंट है वहां पे ब्लड का कलेक्शन हो जाना, हेमार्थ्रोसिस, हेमेटोमा कंडीशन हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि हेमरेजिक डायस्थेसिस कैसे होगा। जैसे कि आपने अभी देखा कि हेमेटोआर्थराइटिस हो रहा है, तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि बेसिकली जॉइंट्स के बीच में ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, वुंड जल्दी ठीक नहीं होते, तो इस वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो कंटिन्यूटी में रहता है। तो कंटिन्यूटी ब्लड की वजह से ये कंडीशन मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज एनीमिया। एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी, पहले बात कर ली है हमने। लीशंस इन टीथ एंड जर्म्स, जो हमारी गम्स है, हमारी गम्स जो है वो सॉफ्ट और स्वेलन इन्फेक्टेड हो जाएंगे, बहुत नरम, सूजन वाले और इन्फेक्शन वाले हो जाएंगे। तो विटामिन खाया करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में।